जय हिंद दोस्तों। आज योग में आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति के साथ साथ आज मकरासन, भुजंगासन, शलभासन के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से किसी एक आसन में बैठ जाए। तो ये पद्मासन है। पद्मासन में बैठ जाए और अपान वायु मुद्रा में हाथों को लगा ले और हाथों को लगा करके इस तरह से इस तरह से करेंगे भस्त्रिका का अभ्यास। भस्त्रिका के अभ्यास के साथ में उसके बाद में करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति में इसी पोज में बैठे रहें और इस तरह से सांस को भरेंगे और पेट फूल जाता है, फिर उसको झटके दे करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं बाहर की तरफ। इस तरह से इस तरह से करते हैं कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के अभ्यास से आपके लीवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो रोज इसे करना अति आवश्यक है। अब करेंगे कपालभाति का अभ्यास, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के अभ्यास में हम लोग एक नासिका से सांस भरते हैं, दूसरे से छोड़ देते हैं। इस तरह से मस्तिष्क से जुड़ी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से भरे।
इस तरह से करना है अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम के बाद अब हम लोग करेंगे मकरासन का। मकरासन में पैर और कमर से रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी सारी दर्दें ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से अपनी पैर को खोलते हुए और इस तरह से लेट जाना है ऐसे। ये है मकरासन। इस तरह से मकरासन का अभ्यास करते हैं। मकरासन के अभ्यास में इस तरह से अपने हाथों से अपने इस जगह एक ही प्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाएंगे और दबाने के बाद में इस तरह से एक पैर से इस तरह से ये नितंब में सट जानी चाहिए। इस तरह से करें। इससे आपकी घुटना, रीढ़ की हड्डी और कमर की दर्द से निवारण मिलता है। तो इस अभ्यास को अगर रोज करते हैं, जिनको दर्द है उनका दर्द छूट जाएगा। तो इस तरह से फिर दोनों पैरों से करें। इसका दूसरा पोज है। दूसरा पोज में इस तरह से करते हैं। इसको मकरासन कहते हैं। मकरासन के बाद में भुजंगासन। भुजंगासन इस तरह से अपने कमर, अपने गर्दन के सीध में हाथों को रखें और इस तरह से उठाएं। इस तरह से पूरा इस तरह से उठा लें। इस तरह से करते हैं। इसे भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन का दूसरा पोज इस तरह से ऐसे अपने ठुड्डी को हाथों से सटा के रखें और उसके बाद में ये दूसरा पोज इस तरह से उठाते हैं। इस तरह से भुजंगासन का दूसरा पोज करेंगे। अब है दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे लगा करके, जांघ के नीचे लगा करके और एक एक पैर को अगर उठाते हैं तो इसे शलभासन कहते हैं। शलभासन का अभ्यास इस तरह से ये शलभासन हुआ। शलभासन का दूसरा पोज है। अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ा लें और दाएं हाथ को कमर पर रख लें। कमर पर रखते हुए बायां हाथ और दायां पैर एक साथ उठाना, ऐसे इस तरह से उठाएं। उसी तरह
बायां हाथ को कमर पर रखें और दायां हाथ आगे बढ़ा लें। दायां हाथ और बायां पैर एक साथ उठाए इस तरह से। ये शलभासन है। शलभासन का तीसरा पोज इस तरह से बाएं हाथ से दाएं हाथ के कलाई को पकड़ लेते हैं और दोनों पैर को सटा करके एक साथ पैर और सिर एक साथ ऐसे उठाते हैं। इस तरह से इस तरह से उठाते हैं। तो उसके बाद में आप धनुरासन कर सकते हैं। और धनुरासन में क्या करना है, अपने दाएं हाथ से दाएं टखना को बाएं हाथ से बाएं टखना को इस तरह से पकड़ लेते हैं और टखने को पकड़ते हुए इस तरह से उठाते हैं। ये है धनुरासन। इससे ही कमर की दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द से छुटकारा प्राप्त होता है। इस तरह से पूरा तान करके उठा लें। तो ये अभ्यास करें रोज। जय हिंद। योग करें, स्वस्थ रहें।